नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। आज 24 जून 2023 की आज सेकंड मीटिंग है। आज हम न्यूरो फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए। Kindly go through the disclaimer. हिंदी में डिस्क्लेमर स्पष्टीकरण आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ये बहुत बढ़िया है। No animals were harmed in the making of this video. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. आपको एमएनडी हीलिंग एमएनडी इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा मोटो क्या है, हमारा पैशन क्या है। Our motto and passion is to improve and enhance the quality of life of the patients as well as caregivers. We are researching on treatments and solutions. We are researching on alternative therapies unless and until allopathy comes with any treatment or therapy. We are also offering cost-effective, pocket-friendly solutions. We are inviting guest speakers and specialists. We are also liaising with the government authorities. We are also following holistic healing and alternative therapies. Finally, आपको पता है एम्पियोथेरेपी is the best therapy. करेक्ट अनिल भाई? अनिल जी, एम्पियोथेरेपी is the best therapy की नहीं? Yes, yes, yes. Epiotherapy is the best. Thank you. By the way, आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, एमएनडी का मतलब है मोटर न्यूरॉन डिजीज, पर एमएनडी का मतलब हमारे ग्रुप के लिए अलग ही है। एमएनडी का मतलब है मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस। तो हमें एमएनडी और एएलएस है, कोई भी बीमारी से डरना नहीं। थैंक यू। अभी 2 साल की मेहनत के बाद आपको बता दूं, मैंने डॉक्टर किन्नरी मोरे को बहुत गुजारिश की। अभी 2-4 महीने से यही पड़ गया। अभी मैम ने हमें टाइम निकाला और हमारे साथ आई। इसके पहले मैं मैम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैम मेरे न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट थी जब मैं सैफी हॉस्पिटल में, मुंबई में सैफी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाता। और मैम अभी भी मुझे याद है कैट काउ सॉरी कैट कैमल जी जी वन ऑफ द फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। जी तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा है मैम ने हमें बहुत बढ़िया गाइड किया और आज वापस मैम ने टाइम निकाला। सो मच मैम। हाँ, यू कैन कंटिन्यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच पिनाकिन जी। हम एक दूसरे का पीछा छोड़ ही नहीं रहे सैफी से, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। जितना हो सके उतना आई होप मैं नॉलेज दे पाऊँ। 2021 में मैंने लास्ट टाइम एक लिया था जिसमें हमने बहुत डिटेल में सारे एक्सरसाइज एंड सबकी बात की थी। इस बार ऑफ कोर्स मेजर एडवांसेस नहीं है, बट कुछ-कुछ पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी सारे पेशेंट्स 2 साल से पूछते आ रहे हैं कि मैम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये डाउट है, वो डाउट है। तो मैंने सोचा सबके डाउट्स को क्लब अप करके एक लेक्चर ले लिया जाए, तो जितना हो सके मैं मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाऊँ।
तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम किन्नरी मोरे भल्ला है एंड मैंने बैचलर्स मुंबई इंडिया से किया है। मैंने मास्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया है। उसके बाद में सैफी हॉस्पिटल में मेरा कुछ 4 साल का एक्सपीरियंस था। फिर मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया एंड करंटली मैं दुबई में काम कर रही हूँ एज अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एंड पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब बच्चों के लिए भी। बट ऑफ कोर्स अभी भी एमएनडी के पेशेंट्स, पुराने पेशेंट्स सब टच में है एंड चल ही रहा है, रिसर्च चल ही रहा है, इट्स नेवर एंडिंग। सो वापस खुशी हो रही है कि आई विल बी एबल टू शेयर सम ऑफ माय नॉलेज विथ यू गाइस। सो लेट्स सी व्हाटएवर कुछ कुछ मैं सबके डाउट्स लेके कुछ कर पाई, आई ट्राई एंड देन एंड में सबको ऑफ कोर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स अपना होगा ही। सो एवरीवन आई स्टार्ट। मैं मेरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। ओके पिनाकिन जी, दिख रहा है आपको स्लाइड? Yes, ma'am, visible. ओके, मैं उसको आई पुट इट इन अ स्लाइड शेयर शो। ओके, आई एम स्टार्टिंग। सो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है ऑलरेडी। डिस्क्लेमर मिस्टर पिनाकिन शाह ने आपको दिया है। हाय, कैसा है बच्चा? बहुत बड़ा लग रहा है पिनाकिन जी, इतना छोटा देखा था मैंने उसको। बड़ा हो गया है अभी बेटा। वेरी नाइस, क्यूट, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो मेरे लास्ट पीपीटी में एक शॉर्ट में बता रही हूँ। मैंने काफी एमएनडी के टाइप्स, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात की थी, जो हम सबको, आई थिंक हम एक्सपर्ट हो गए, सबको पता है हमें। बट लास्ट पीपीटी का मेरा मेन मुद्दा आप लोग को ये बताने का था कि गोल ऑफ फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि हम एमएनडी को रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज सर्टनली नॉट पॉसिबल। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज से आप लोगों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हैं, जिससे सम मूवमेंट्स विच यू आर नॉट एबल टू डू, कुछ गोल्स जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वी कैन अचीव दैट। आई कैन हेल्प यू दैट वे। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसमें हेल्प करेंगे, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। बट ऑफ कोर्स वी कांट रिवर्स द डिजीज बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव जो नेचर है उसका होने का, रिवर्स नहीं कर सकते, बट वी कैन हेल्प यू इन अदर वेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बोला था मेरे लास्ट पीपीटी में कि इंट्रोडक्शन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ डिफीट बाय पेशेंट्स। तो कोई भी असिस्टिव डिवाइस यूज करने के लिए डिफीट नहीं समझिएगा कि अगर मैंने एएफओ यूज कर लिया है पैर के लिए वीकनेस के वजह से तो मैं ऐसा हैंडीकैप टाइप्स हो गया हूँ, मैंने वॉकर यूज किया तो ओ माय गॉड कैसे लगेगा। डोंट थिंक दैट, बिकॉज एमएनडी के केस में ऐसा हो जाता है कि बॉडी वीकनेस की वजह से अगर आपने वॉकर यूज नहीं किया, अगर आपने एएफओ यूज नहीं किया एंड अगर आप कहीं पे गिर गए, and you're back to square one with all the problems which you had earlier. So do not hesitate to use any assistive device. ये हम हमेशा कहते आ रहे हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी दिखा रहे थे, बट इन शॉर्ट मैं आगे भी समझाऊंगी आज के इसमें भी आपको। ओके, दिस वाज हमारा समरी ऑफ द लास्ट पीपीटी। आज के पीपीटी में जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है रेस्पिरेटरी केयर, बिकॉज मेनी ऑफ माई पेशेंट्स, उनको बहुत डाउट था रिलेटेड टू बाईपैप कि कैसे मैनेज करें, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स में इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब शुरू करें कब नहीं शुरू करें। तो ये डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर कर लेती हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन एमएनडी, कुछ नया रिसर्च आया है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बट जस्ट जितना मुझे आई कैन एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन। मोटर इम्पेयरमेंट्स, मतलब मैं एक छोटा केस स्टडी आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक पेशेंट का एक केस है, उसको ये तकलीफ है एंड उसको मैनेज करने के लिए एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा फंक्शनल ट्रेनिंग, जिसका मीनिंग मैं आपको डिटेल में वो पॉइंट पे समझाऊंगी, बट बेसिकली दिस विल हेल्प यू इन योर डेली एक्टिविटीज। ओके, टू स्टार्ट विथ, 1 सेकेंड। ओके, सो रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, जब हम बोलते हैं कि नहीं अब पेशेंट को बाईपैप की जरूरत है, ये हम कौन से मुद्दों पे बोलते हैं, इज सिम्टम्स एंड साइंस। मैं जब सिम्टम्स बोलती हूँ मतलब जो पेशेंट को फील हो रहा है, विच पेशेंट इज टेलिंग मी कि मैडम मुझे ये हो रहा है। व्हेन आई से साइंस, मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है पेशेंट में। ओके, सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस फील होना,
सांस लेने में तकलीफ फील होना। ऑर्थोपनिया मतलब जब पेशेंट काफी टाइम तक एक पोजीशन में लेटा रहता है और एकदम से उठ जाता है तो जो पूरा सामने हिल जाता है, आजू-बाजू हिल जाता है, सिर घूम जाता है, ऐसे लगता है चक्कर आ रहा है, दैट इज ऑर्थोपनिया। जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है काफी टाइम लेटने की वजह से। डिस्टर्ब्ड स्लीप एमएनडी में काफी लोगों को है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप मतलब बहुत बार सोते हैं लेकिन गहराई से नींद नहीं आती, उठते रहते हैं, नींद टूटती रहती है। नाइटमेयर्स इज बुरे सपने आना, ऑब्वियसली दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। डे टाइम स्लीपीनेस इज रात को नींद ऐसी होने की वजह से दिन भर में यू फील ड्राउजी, यू फील लाइक आंखें बंद हो रही है, ताकत नहीं है, एंग्जाइटी होती है, कंफ्यूजन रहता है। मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब स्लीप हेडेक होता है। फटीग इज थकान लगना, ऐसे बॉडी लूज लगना। पुअर एपेटाइट, मैम हमको खाना बराबर से जा नहीं रहा है बिकॉज कफ होता है बार बार, ये सब दुखता है, एक्सेट्रा। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस क्यों होंगे? अगर तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट राइट, लाइक वेंटिलेशन बराबर नहीं हो रहा है, सांस लेने में हो रही है, कफ निकल नहीं रहा है नेचुरली, recurrent chest infection is the part of it. साइंस मतलब अभी मैं मेरे पेशेंट को देख रही हूँ तो मैं मेरे पेशेंट को देख रही हूँ कि पेशेंट इज हैविंग रैपिड शैलो ब्रीदिंग, मतलब छोटे छोटे ब्रेथ ले रहा है, वो नॉर्मल पूरा ब्रेथ नहीं ले रहा है, दैट इज रैपिड शैलो ब्रीदिंग। वीक कफ, कफ करने की कोशिश कर रहा है बट निकल नहीं रहा है, अटक रहा है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर वीक स्निफिस। छींक भी मारने की कोशिश कर रहा है बट इट्स लाइक चोकिंग, नहीं हो रहा है, वो भी अटक रहा है। अब्डोमिनल पैराडॉक्सिस, पेट ज्यादा यूज कर रहा है सांस लेने के लिए क्योंकि यहाँ से सारा सब कुछ वीक हो चुका है तो पेट ज्यादा फूल रहा है। मसल काम करना चाहिए, वो ज्यादा काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ वीकनेस। रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन, अगर मैं बोलूं कि लंबी सांस ले रहे हैं तो इतनी लंबी सांस नहीं ली जाएगी बिकॉज देर इज वीकनेस ऑफ द मसल। तो ये साइंस मुझे पेशेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर मिला के मैं देखूं तो हाँ, अभी ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मतलब एक आर्टिफिशियल एयरवे क्यों हम बोलते हैं, बिकॉज उसके तीन फायदे हैं। इट इम्प्रूव्स गैस एक्सचेंज, अगर हमारे मसल्स वीक है तो जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है दैट विल असिस्ट यू। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारा काम वो करेगा, लेकिन सारे मतलब अगर बोल सकते हैं 60% काम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कर रहा है तो 40% आपके मसल्स काम कर रहे हैं। आप मुझे फिर पूछ सकते हो कि मैडम फिर अगर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूज किया तो फिर मेरे मसल्स तो वीक हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, वो उस हद तक वेंटिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे, इसलिए वो इंट्रोड्यूस किया। तब हमारा रोल आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बाकी के टाइम सिखाए कि कैसे ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना है, फर्स्ट स्लिप ब्रीदिंग कैसे करना है, वो सब कैसे करना है, वो सब जब आप सीखते हो तो साथ में टू थिंग्स हेल्प यू, आर्टिफिशियल हेल्प्स यू एंड आप अपने आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से यू एनीवेज ट्रेनिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ बात करूंगी, एक पेशेंट जिसका बल्बार इन्वॉल्वमेंट था, वो शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है, तो काफी बार उनको चोकिंग सेंसेशन आता था, खाने में तकलीफ होती थी। तो जब बाइपैप स्टार्ट किया तो अभी ऐसा हो रहा है कि एटलीस्ट शी इज एबल टू ईट प्रॉपरली, बिकॉज जो पूरा टाइम वो सांस लेने के लिए अपने मसल्स को तकलीफ दे रहे थे, जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग मसल्स ने बढ़ा दिया था, ना वो थोड़ा डिवाइड हो गया, तो एटलीस्ट शी इज एबल टू ईट प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं इट इज इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोलॉन्ग सर्वाइवल। ऑफ कोर्स अगर ये सब चीजें मिलके मैनेज हो रही है तो सर्वाइवल इज लिटिल बेटर। क्वेश्चन इज ये एनआईवी स्टार्ट कभी करना है हमने, मतलब ये बाईपैप स्टार्ट कभी करना है, ये डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट्स विशेस एंड सर्कमस्टेंसेस। मैं जब सर्कमस्टेंसेस बोलती हूँ मतलब जैसे अगर मैंने इंडिकेशंस जो आपको बताया कि ये सब चीजें हो रही है मतलब अभी स्टार्ट करना चाहिए, आर सर्कमस्टेंसेस। पेशेंट्स विशेस, पेशेंट के साथ कुछ भी करने के पहले डिस्कस करना जरूरी, हम ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी स्टार्टिंग। इट इज important to take patients wish into consideration as well.
साइंस एंड सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए। रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट कुछ मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, कुछ 3-4 टेस्ट्स है जिनके मेजरमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाँ अभी बाईपैप स्टार्ट करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर न्यूरोलॉजिस्ट एंड अगर आपका कोई रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, वो दोनों का मिलके ये काम है, दैट दे विल डिसाइड। बट एक मैं आपको 2-3 रफ टेस्ट बता दूंगी जो आपको एक अंदाजा दे देगा। ओके, सो द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड क्लिनिकल एक्सेलेंस, ये सब एविडेंस बेस्ड स्टडी है। ये इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं ऑन यूजिंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो पहले क्या होता है, ये रिकमेंड होता है डायग्नोसिस पे, और एवरी 3 मंथ्स आपको चेकअप करना है कि ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं तो ही आर्टिफिशियल ये चालू करना है। इंक्वायरी अबाउट स्लीप रिलेटेड सिम्टम्स, काफी पेशेंट्स बोलते हैं कि पेशेंट रात रात भर नहीं सोता है बिकॉज सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट का दिन तो खराब हो ही रहा है, प्लस जो पेशेंट एफर्ट्स डाल रहा है ब्रीदिंग के लिए उसके वजह से यू आर एक्चुअली स्ट्रेसिंग योर बल्बार मसल्स, यू आर स्ट्रेसिंग योर नेक मसल्स एज वेल। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट एन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, SpO2 लेवल, पेशेंट कोशिश कर रहा है बट SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट नीड्स लिटिल मोर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन टू मेंटेन द SpO2, स्क्रीनिंग पॉइंट नंबर 2। और मैं जो फंक्शनल टेस्ट बोल रही हूँ वो है रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट FVC, जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जिसका एक मेजरमेंट रहता है। वो आपको एक आपके GP से या आपके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेगा। स्निफ नेजल इंस्पिरेटरी प्रेशर, ये एक चेक होता है। मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर, ये 3 पैरामीटर्स पे डिसाइड करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की स्टार्ट करना। बट पहले 2 जो मैंने आपको बोला, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रात रात भर पेशेंट सो नहीं रहा है, SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बेझिझक जाके न्यूरोलॉजिस्ट या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से बात कीजिए कि कैन बाईपैप हेल्प मी, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम। अभी जो इंडिकेशंस बताए गए हैं बाय दीज गाइडलाइंस, वो है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस, जैसा मैंने आपको बोला, पुअर स्लीप, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। 1 सेकेंड, ओके, मॉर्निंग हेडेक और डॉक्यूमेंटेड एपिसोड्स ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, मतलब बार बार सांस फूल रही है और ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा है मुझसे, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। वेंटिलेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस इज अल्टीमेटली पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में ये आपको डॉक्टर के साथ सलाह करके करना है। बल्बार वीकनेस, एक्सट्रीम बल्बार वीकनेस, मतलब नहीं, the patient is not able to do anything at all because of the weakness of these muscles, because इसकी वजह से aspiration pneumonia का risk बढ़ सकता है। तो be very alert when you have, when your MND is more towards bulbar weakness and हाथ पैर का involvement कम है। Permanent carer at home, extremely important that ये सब चीजें supervision के अंडर हो। क्या होता है, हाथ का भी वीकनेस होता है एमएनडी में, यू मे नॉट बी एबल टू फिक्स इट एट टाइम्स। कभी कभी एंजाइटी हो, फिक्स करने जाओ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर घर पे कोई केयरर या सुपरविजन नहीं है तो ये रिस्क लेना भी एक रिस्क है, which will increase your disability naturally. मास्क हेल्प विल बी नीडेड, मास्क लगाने के लिए, एंड ओवरनाइट भी हेल्प लगती है पेशेंट को। पुअर हैंड फंक्शन रहेगा तो भी, अगर केयरर नहीं रहेगा तो विद पुअर हैंड फंक्शन यू योरसेल्फ कैन नॉट ऑपरेट बाईपैप। सो वो सब चीजें सोच के करनी है। और अभी ये आपके जो केयरटेकर्स है या जो आपका फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन एमएनडी में कैसा होता है ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का ये जो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके केयर गिवर और आपके जो कोई भी रिलेटिव है उनको समझाना इम्पोर्टेंट है कि ये सब उसका इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। रिस्क और लिमिटेशंस भी, कि ये करने से हम डिजीज स्टॉप नहीं कर रहे, हम खाली उसको मेंटेन कर रहे हैं, हम आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, ये बोलना जरूरी है। वरना कोई सोचेगा कि ये कर रहे हैं लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। We are just trying to help you with certain artificial things so that you keep going, कहीं worse ना हो। May not help in the advancement, आगे जाके शायद ये ventilation काम आए भी नहीं भी आए, you have to be open to both the thoughts.
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके केयर गिवर या आपके रिलेटिव को सेटिंग अप मशीन और मास्क सब चीज अच्छे से पता होनी चाहिए. सो यू हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट्स बिफोर यूजिंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन. ओके, सो ये मेन मैंने इंफॉर्मेशन आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के बारे में दी. कमिंग टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मिले जो मुझे पूछते हैं, मैडम हमने यहाँ पे पढ़ा है कि थेराबैंड्स यूज नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ा है कि डंबल यूज नहीं करना है, कोई रेजिस्टेंस टाइप जैसे जिम में थोड़ा बहुत अगर हम ये देखते हैं जो मशीन्स होते हैं वो यूज करना अलाउड नहीं है स्टडी. सो यस, मैं मानती हूँ पास्ट में ऐसा बताया गया था कि ओवर एक्सर्शन की वजह से मसल स्ट्रेंथ प्रिजर्व नहीं हो सकता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन था. But now it is no more a confusion. Abhi it is very, very clear that resistance training is important in MND. So resistance training में जो मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको बैंड्स दिखाए हैं वो भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वो क्लोज्ड चेन एक्सरसाइज हो गया. क्लोज चेन एक्सरसाइज में कभी भी आपको कोई भी टाइप का इंजुरी नहीं होगा. ओके, सपोज डंबल करते करते एकदम से छोड़ दिया अंडर सुपरविजन, उसमें अगर हो सकता है आपको स्ट्रेन आए. क्लोज्ड में इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से होता है एक्सरसाइज. डंबल अगर अगर कोई सुपरविजन में है, थेरेपिस्ट के साथ कर रहे हो तो ही कीजिए. तो अभी ये डाउट क्लियर है कि हैव डूइंग एंड्योरेंस एक्सरसाइज मतलब एरोबिक ट्रेनिंग लाइक जॉगिंग एंड ऑल प्लस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब एनी टाइप ऑफ वेट, डंबल, थेराबैंड, उससे देयर इज नो हार्म टू एमएनडी. इट विल नॉट वर्सन योर एमएनडी. सो गेट दिस वेरी क्लियर. ओके, अभी ये जो मैं केस स्टडी आपको बता रही थी, आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड अ केस सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू. एक 52 ईयर ओल्ड मेल वर्कर था जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आया. उसका प्री डायग्नोस एएलएस था. ऑनसेट सिम्टम्स थे 2 साल से. वीकनेस कैसे चालू हुआ उसको, बायलैटरल लोअर लिम्स में. कैसे पता चला कि बैलेंसिंग करने में डिफिकल्टी होती थी, चलते चलते भी काफी बार पैर उठा नहीं पाता था, इसके लिए वॉकिंग में डिफिकल्टी होती थी. स्लीपर पहनते हुए पेशेंट को डिफिकल्टी होती थी बिकॉज छोटे छोटे मसल्स अफेक्ट होते हैं. सो ही वाज नॉट एबल टू पुट स्लीपर्स, सॉरी, एंड पेशेंट्स एंड कंप्लेंट्स बढ़ते गए. सो पेशेंट को काफी बार कॉग्निटिवली भूलने का भी हो जाता था कि डायरेक्शन याद नहीं रहता था. पेशेंट को हिस्ट्री में हाइपोथायरॉयडिज्म था बट और कोमॉर्बिडिटीज जैसे बोलते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ भी नहीं था. प्योर एएलएस था. ओके, तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है. जब हम फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट लेते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया कि उसको बैलेंसिंग नहीं हो रहा था, चलने में तकलीफ हो रही, पैर उठा नहीं पा रहा था, ऑब्जर्वेशन में ये दिखता है कि पेशेंट जब हम चलते हैं तब कभी भी हम हमेशा अपना एड़ी पहले रखते हैं फिर पंजा रखते हैं. दैट इज द बेसिक बायोमैकेनिक्स ऑफ योर फुट. जब तुम ये करते हो फ्लैप या स्लैप ऑफ द फुट, दैट मीन्स आपके मसल्स आर नॉट वर्किंग राइट. आपका काफ मसल्स, आपका ऊपर का मसल्स, आपका बायोमैकेनिक्स हैज गॉन डाउन, मसल्स वीकनेस हो चुका है. बट व्हेन यू डू दिस इज नॉर्मल. तो ये पेशेंट में हील स्ट्राइक बराबर नहीं हो रहा है, हील स्ट्राइक बराबर नहीं हो रहा है, नी बकल हो रहा है, नी छूट रहा है. ओके, फ्लैटनिंग जो फुट का आर्च होता है एक बेसिक, वो भी उसका फ्लैट हो रहा है. करेक्ट. एग्जामिनेशन पे दिख रहा है कि असिमेट्रिकल मसल वीकनेस, एक पैर में कुछ वीकनेस है, एक पैर में बराबर है, असिमेट्रिकल. एक्सट्रीम वीकनेस राइट फुट में दिखाई दे रहा है और क्वाड्रिसेप्स मसल जो आपके चलने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो भी अफेक्ट हो चुके हैं, उसमें वीकनेस आया हुआ है. सेंसेशन नॉर्मल है. मसल टोन लग रहा है कि रिफ्लेक्सेस मतलब अगर मैं कभी ऐसे मारूं तो झटका बैठता है मसल को, तो वो बढ़ चुका है बिकॉज वीकनेस आया है. एंड डायनामिक बैलेंस अफेक्ट हो चुका है. डिसआर्थरिया, थोड़ा बात करने में तकलीफ है और भूलना हो रहा है. इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो अपना हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियरली आया है कि पेशेंट के लोअर लिम्ब में फैसिक्यूलेशन और डिनर्वेशन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब मसल में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. अभी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जो बेसिक पेशेंट का मल्टीविटामिन्स है, थायराइड्स है, वो तो इज हैंडल्ड बाय द जीपी और योर न्यूरोलॉजिस्ट. स्पीच थेरेपिस्ट, डिसआर्थरिया बोलने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट इज इम्पोर्टेंट, सो स्पीच थेरेपी के पास रेफरेंस गया है. फिजियोथेरेपी में एक 7 वीक्स का प्रोग्राम होता है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथनिंग, जो जो मसल्स मैंने बोले वीक है उसका स्ट्रेंथनिंग,
रिडक्शन ऑफ टोन बाय सर्टेन फिजियोथेरेपी अप्रोचेस, जो बहुत एक्सट्रीम टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी कि हम क्या करते हैं, बट आपका जो स्पेस्टिक टोन है उसको रिड्यूस करना है। और बैलेंस ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी बार छूट जाता है, मैं आगे बताती हूँ। तो मेरे गोल्स क्या होंगे? पहला, जो आई थिंक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है, आई डोंट नो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या उधर ये है, तो काफी पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, बट दैट इज नॉट राइट। जब पेशेंट आपके पास आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट कि वो आपको एजुकेट करे। ये पेशेंट जब मेरे पास आएगा, मैं उसको बताऊंगी कि आपको ये मसल में वीकनेस, जिसका काम ये है। अभी मैं जो आपके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी, उसमें मैं पहले आपको स्ट्रेंथनिंग लूंगी, जिसमें मैं 0.5 केजीज का वेट लेके आपको देखूंगी, अगर सूट कर रहा है तो उसके साथ आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। आपका बैलेंस अफेक्टेड है तो बैलेंस ट्रेनिंग करूंगी, और प्लस साथ में एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक जॉगिंग, ट्रेडमिल, वो कुछ हो सकता है तो आई विल इन्वॉल्व दैट। थेरेपी के बीच बीच में भी कुछ कुछ गाइडेंस देना जरूरी है कि मैं ये एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ, बस करवा रही हूँ नहीं। ये मसल अगर मैं ये एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको हेल्प होगा, ये इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बता रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ सकते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या क्या है इसके पीछे सिग्निफिकेंस, यू कैन आस्क। ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंटरवेंशन मतलब क्या मेरा स्ट्रेटेजी होगा? रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस यूजिंग 0.5 kilograms ऑफ वेट फॉर मेजर मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। एरोबिक एक्सरसाइजेस लाइक स्टैटिक साइक्लिंग, अगर आपके पास स्टेशनरी साइकिल होगा घर पे, जैसे जिम सेटअप में होता है, घर पे भी अभी आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन कोऑर्डिनेशन एंड कीपिंग योर मसल्स स्ट्रांग। बिकॉज उसमें आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि फास्ट करना है, स्लो करना है, कैन एडजस्ट दैट। फिर हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैडम कितनी बार करना है, कितने रिपीटेशंस करने हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एमएनडी में आपने सुना ही होगा कि कभी भी फटीग नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज के वजह से कि अब मुझसे हाथ उठ ही नहीं रहा है। तो सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 किया एंड अभी मुझसे नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती करना नहीं है, ब्रेक लेना है। ये मेरा एक सेट हुआ, मतलब 6 times once, ये मेरा 1 सेट। टेक अ ब्रेक, पॉज लो। सेकेंड टाइम 1 2 3 4 5 6, सेट नंबर 2, ब्रेक। इससे मुझे ये समझ गया कि पेशेंट 6 से ज्यादा नहीं कर सकता है, तो आई विल नॉट ओवरलोड द पेशेंट, मैं ब्रेक ब्रेक दे दूंगी, पॉज ले लूंगी। ठीक है। उसको सेट में डिवाइड करूंगी, टाइम भी मैं 6 करूंगी ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रेंज में रहे। थर्ड सेट भी मैं 6 करूंगी, कंफर्टेबल, नो स्ट्रेस, थ्राइस इन अ वीक। जो एरोबिक ट्रेनिंग में बात कर रही हूँ, मतलब स्टेशनरी साइकिलिंग, उसको 15 मिनट्स करना है, दिन में एक बार कर सकते हो, थकान नहीं हो रही है तो इट्स ओके। दूसरी बार करना है बट यू हैव टू कीप अ गैप ऑफ 4 hours। ओके, तो वो गैप रख के करना है, थ्राइस इन अ वीक। गेट पैटर्न के लिए अभी एक नया मशीन, नया नहीं बोल सकते, मेरे पिनाकिन जी के टाइम भी वो था, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है उसके। इफ यू आर गोइंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप जिनके पास ये मशीन है, वो क्या करता है, अगर हम लोग पैर रख रहे हैं तो जो जो मसल्स काम, जिनका एक्चुअल यूज है, लाइक ये करते वक्त जो जो मसल्स आर वर्किंग, अगर वो वीक है तो वो मशीन वो 2 पॉइंट्स पे रखी जाती है एंड वो मशीन वो मसल्स का काम करवाती है। ओके, सो दैट इज लाइक यू आर डूइंग अ फंक्शनल वर्क एंड स्टिमुलेशन भी साथ में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने सुना होगा आपके काफ मसल्स, तो जब भी आप पैर नीचे रखते हो तो आपके काफ मसल्स का मेजर काम है। लेकिन अगर काफ मसल्स काम नहीं कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट वहां पे वो ये रख सकता है, इलेक्ट्रोड्स, करंट दे सकता है, करंट के साथ वो मसल स्टिमुलेट होगा एंड देन यू विल कीप योर फुट। सो इट इज लाइक स्टिमुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ मूवमेंट, मूवमेंट विद स्टिमुलेशन। तो फंक्शनल इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन इज अ वेरी नाइस मशीन, अगर हॉस्पिटल सेटअप में जा रहे हैं तो यू कैन यूज इट। 15 मिनट्स करना है 6 days इन अ वीक, यू कैन डू इट ऑल 6 days इन अ वीक, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्वेटिक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। उसके लिए प्रॉपर आपको किसी, ऑफ कोर्स कोई एक सुपरवाइजर साथ में होना चाहिए,
बट बेसिक मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग इन द वाटर, जॉगिंग इन द वाटर, आगे चलना, पीछे चलना, आपको अगर लग रहा है कि मेरा हाथ ज्यादा ऊपर नहीं आता, तो पानी में अगर आप करोगे तो आपका हाथ पूरा ऊपर जाएगा, सो दैट विल हेल्प यू। सो अगर आप पानी में कर रहे हो, मे बी यू गो डाउन अ लिटिल एंड डू दिस स्विमिंग मूवमेंट, आपका रेंज ऑफ मोशन अच्छा होगा। सो एक्वेटिक ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर बिल्डिंग में स्विमिंग पूल हो, जा सकते हो, टू डू दैट। फिर बैलेंस इंप्रूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वॉबल बोर्ड, जो सो काफी पेशेंट्स का ऐसा होता है कि मे बी वो लोग नहीं जा सकते हैं बाहर, तो उसके बदले हम क्या यूज करें? पिलो होता है हमारा, पिलो जो घर पे सबके पास अवेलेबल है, उसको नीचे फ्लोर पे रखिए, पिलो के ऊपर पैर रखिए, कहीं पे भी अगर आप सपोर्ट ले सकते हो तो सपोर्ट लीजिए, अंडर सुपरविजन स्ट्रिक्टली, हाथ छोड़ के ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ ऑन द पिलो। तो जितना आप अपने लोअर लिम्ब मसल्स को चैलेंज करोगे ना बैलेंस के साथ, उतना उनका चलने के टाइम जो उनका रिस्पॉन्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, दैट विल गेट बेटर। तो इफ यू डोंट हैव अ वर्बल बोर्ड, इफ यू कांट अफोर्ड, इफ यू थिंक कि हमको घर पे कोई चीज यूज करनी है, तो यू कैन यूज पिलो एज अ बैलेंस चैलेंज, बिकॉज सॉफ्ट सरफेस होता है, पैर के लिए चैलेंजिंग होता है, तो यू कैन यूज। ओके, 5 मिनट्स ही करना है, 6 डेज इन अ वीक रोज कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने पेशेंट के एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किए, जैसे स्ट्रेंथ के लिए मैंने 0.5 kg वेट यूज किया या थेराबैंड यूज किया, गेट पैटर्न इंप्रूव करने के लिए एफईएस हुआ, अगर एफईएस नहीं है तो एक्वेटिक ट्रेनिंग या बेसिक गेट ट्रेनिंग, कैसे चलना है वो सिखाना, बैलेंस के लिए मैंने वॉबल वॉबल बोर्ड ट्रेनिंग या पिलो का इस्तेमाल किया। ओके, अभी ये फंक्शनल ट्रेनिंग जो मैं आपको बता रही थी, मेरे पास एक दो पेशेंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं, जिनका ऐसा कंप्लेन होता है कि हम लोग ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहे, हमारा हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा है, क्या कर सकते हैं? फिर होता है कि हम कोई बटन यूज नहीं कर पा रहे, की नहीं यूज कर पा रहे। करेक्ट, यस मिस्टर शाह, मैंने आपको बहुत एक्सरसाइजेस बताया, आप पता नहीं आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मैं बताऊंगी थोड़ी नहीं कर रहे हो। ओके, फिर तो ये पेशेंट्स के लिए ना फंक्शनल ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फंक्शनल ट्रेनिंग ऐसा एक्सरसाइज है जो मैं इनोवेटिव मूवमेंट्स बनाऊंगी, जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करेंगे, जैसे रीच आउट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज, कि आप वो डेली लाइफ में वो कर करके आपका हाथ कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगा। अगर आप पैर नहीं उठा पा रहे हो, तो आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिससे आप पैर उठा पाओगे। मे बी आप हंसते हंसते, हंसी मजाक में, एक्साइटमेंट में कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज से मेरे साथ करोगे, तो आप यू विल एंजॉय द एक्सरसाइज, यू विल नॉट थिंक इट एज एक्सरसाइज, एंड देन यू कैन अप्लाई दैट इन डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, तो दैट इज नोन एज फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शन रिलेटेड। मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको खाली आई विल डिस्क्राइब। अपर लिम्ब के लिए स्विस बॉल, तो समझो ये है, यहाँ पे आपने देखा है स्विस बॉल, ये बंदा जो कर रहा है, सो यू कैन यूज अ स्विस बॉल एंड ट्राई टू रोल इट अपवर्ड्स एंड टेक इट डाउन। अभी सपोज मेरा राइट हैंड बहुत वीक है, लेफ्ट हैंड अच्छा है, तो राइट हैंड पहले रखो, लेफ्ट हैंड को उससे सपोर्ट करो, एंड नाउ यू कैन यूज एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज ना, लेफ्ट हैंड से उसको पुश कर सकते हो ऊपर। वाइफ या कोई केयर टेकर या हस्बैंड XYZ जो कोई भी आपके साथ है, उसको बोलना कि मुझे थोड़ा सा असिस्टेंस दे ऊपर के लिए एंड नीचे के लिए। ओके, सो ये आप कर सकते हो स्विस बॉल एक्सरसाइजेस। रॉड हाथ में पकड़ना और उसको ऊपर उठाना, होल्ड इट फॉर 5 काउंट्स। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप फास्ट करने जाओगे ना, यू आर फेलिंग, आपका मसल थक जाएगा और आपको लगेगा 5 के बाद तो मैं कर ही नहीं सकता, वो मुझसे नहीं हो रहा है, ये चीज ठीक होने ही नहीं वाली है, एंड देन यू गेट अ मेंटल ब्लॉक। डोंट डू दैट। अगर आपने कोई रॉड उठाया है, 1 2 3 4 5, ओके, अभी मुझे लग रहा है मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, रिलैक्स, वेट, पॉज लीजिए, वापस 2 2 3 4 5, रिलैक्स, पॉज लीजिए, 1 2 3, नो, दैट इज नॉट राइट, दैट विल हार्म योर मसल्स, एंड आप थक जाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस मतलब, सपोज मैंने कोई नैपकिन लिया है हाथ में, एंड मैंने उसको एक टेबल के ऊपर रखा है, जो मेरा वीक हाथ है, दूसरा हाथ रखा है, एंड मैं खाली आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश दैट नैपकिन फ्रंट एंड बैक, आगे पुश कर रही हूँ, पीछे पुश कर रही हूँ, साइड में पुश कर रही हूँ, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, मेरा ये रेंज ऑफ मोशन एटलीस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरा मोबिलिटी बढ़ाऊं,
प्लस डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ बिकॉज मैं दूसरे हाथ का असिस्टेंस ले रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू पुश इट फॉरवर्ड बैकवर्ड साइडवेज। ओके, ये इनोवेटिव एक्टिविटीज है जिससे आप डेली एक्टिविटीज में थोड़ा सा फन ला सकते हो, प्लस इट विल हेल्प यू। ओके, TheraBand gentle exercises, very gentle exercises of TheraBand in any way. आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, in any way you can just have to pull the TheraBand. Reaching out at different levels. Suppose therapist ने बोला यहाँ पे हाथ लगाओ, but इतना ही जा रहा है. Okay, so therapist can change कि suppose यहाँ तक पहुंचाओ, थोड़ा हाथ को assistance दो, यहाँ तक पहुंचाओ, ये हाथ से असिस्टेंस दो और यहाँ तक पहुंचा। सो रीच आउट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, फिर प्लेइंग विथ मार्बल्स, मैंने लास्ट मेरे पीपीटी में बहुत बहुत फिंगर एक्सरसाइजेस बताए थे। आई विल नॉट इलैबोरेट नाउ, बट एक नया जो मैंने एक दो पेशेंट से बहुत अच्छे रिव्यू सुने कि मार्बल्स लेके आना और उसमें खाली मार्बल्स को क्रश करना। ओके, जस्ट लिफ्ट द मार्बल्स अप, रिलैक्स, लिफ्ट द मार्बल्स अप, रिलैक्स। एक एक मार्बल को उठा के साइड में रखिए, उसको उठा के वापस अंदर रखिए विथ ऑल द मूवमेंट्स, लाइक ऑल द फिंगर मूवमेंट्स। ओके, एंड या तो खाली मार्बल के अंदर हाथ डाल के एक बोन है उसके साथ खेलना है, बिकॉज मार्बल एक तरीके का रेजिस्टेंस देता है एंड जितना आप मूवमेंट करते हो इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स। ओके, लोअर लिम्ब के लिए पिलो मैंने बताया, सिंगल लेग स्टेपिंग अप ऑन स्टूल। सीढ़ी चढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है तो एक छोटा स्टूल लेना है घर में, या पाटला अगर आपको पता होगा छोटा सा, उसके ऊपर पैर उठा के रखिए, नीचे रखिए, उठा के रखिए, नीचे रखिए, 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। अगर लग रहा है कि बैलेंस मुश्किल है, कोई कबर्ड के बाजू में खड़े रहिए या टेक सपोर्ट ऑफ योर हेल्थ केयर टेकर और योर रिलेटिव एंड एक एक फुट को ऊपर 10 बार एक साइड एंड दूसरा साइड 10 बार करना है। स्टेयर क्लाइंबिंग, जिसको जम रहा है लेकिन लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगी। गुड टू हेवन, बैड टू हेल। सपोज मेरा राइट बहुत वीक है, लेफ्ट अच्छा है, लेफ्ट हैज द पावर, लेफ्ट को कभी भी ऊपर रखो। गुड टू हेवन, जो अच्छा होता है वो हमेशा हेवन, बुरा होता है वो हेल। तो हमेशा लेफ्ट में ताकत ज्यादा है तो लेफ्ट पहले ऊपर रखना, फिर राइट उठाना। कंटिन्यू दैट सीरीज एंड उतरते वक्त जो बुरा है, जो वीक है, राइट को पहले नीचे रखना, फिर लेफ्ट। ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस आइडियोलॉजी, गुड टू हेवन, बैड टू हेल, जिससे यू कैन डू स्टेयर क्लाइंबिंग लिटिल बेटर। एंड रेलिंग का सपोर्ट तो चाहिए। फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल विथ 1 और 2 kg बॉल। Amazon पे वेटेड बॉल्स मिलते हैं, 1 kg का बॉल, 2 kg का बॉल, फुटबॉल के शेप का। यहाँ कोई स्पोर्ट्स स्टोर में भी मिल जाता है। तो जब भी आप चलते हो ना घर में, चलते चलते खाली फुटबॉल खेलो वो बॉल के साथ। 1 kg बॉल को दोनों पैर से मारते मारते आगे जाओ, वापस मारो। बेसिकली प्ले फुटबॉल विथ अ रेजिस्टेड बॉल, 1 kg बॉल, 2 kg बॉल। उससे क्या हो रहा है, पहली बात मतलब आप आपके बॉडी पे कोई भी वेट कफ या हेवी वेट लगा के आपके बॉडी को स्ट्रेन नहीं कर रहे हो। स्ट्रेंथन मसल्स, यू आर नॉट, आप आपके मसल्स को लोड नहीं कर रहे हो, बट आप आपके मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हो इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो आप फुटबॉल खेल सकते हो। सिटिंग एंड किकिंग 1 kg बॉल, क्वाड्रिसेप्स मसल का काम है किकिंग। जो किकिंग में मसल काम आता है वो है क्वाड्रिसेप्स। क्या कर सकते हैं, पैर बेड पे बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं जिसपे आपका बैक अच्छे से सपोर्टेड हो, पैर हैंगिंग होना चाहिए नीचे, एक सामने बॉल रखिए एंड जस्ट किक द बॉल। कोई किसी को सामने बिठाइए एंड किक ऑल्टरनेट, 1 2 3 4। तो उससे क्या होगा, जो आपका क्वाड्रिसेप्स मसल है विच इज यूजफुल इन स्टेयर क्लाइंबिंग एंड इन वॉकिंग, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है विद द हेल्प ऑफ सिटिंग एंड किकिंग। लंजेस, आपको पता है, एक पैर आगे पीछे रख के जस्ट स्ट्रेच योरसेल्फ। मिनी स्क्वाट्स, स्क्वाट्स जम रहा है तो ठीक है, बट नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको पूरा नीचे जाना है। मिनी स्क्वाट्स करो, जस्ट ट्राई टू गो डाउन एंड कम अप, गो डाउन एंड कम अप। सिट टू स्टैंड में आपको हेल्प करेगा। एंड सिट टू स्टैंड इटसेल्फ इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। अगर आपको लग रहा है कि मुझे उठते बैठते वक्त डिफिकल्टी हो रही है, सामने एक चेयर रखिए, रिलेटिव को सामने रखिए एंड जस्ट डू सिट टू स्टैंड 10 to 20 टाइम्स ट्वाइस इन अ डे। आपका सिट टू स्टैंड डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इट इज इटसेल्फ एन एक्सरसाइज।
तो का सामने कुछ तो पकड़ने के लिए रखिए एंड जस्ट गेट अप, सिट अप एंड सिट डाउन 10 टाइम्स दिन में 2-3 बार कीजिए। दैट विल हेल्प योर लोअर लिम्ब मसल्स इन पिकिंग अप, पावर अच्छा होएगा उससे। ये सारे फोटोज है जिसका मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया, केस स्टडी के ही फोटोज है। फर्स्ट फोटो में अंकल रीच आउट्स कर रहे हैं, थेरेपिस्ट अलग अलग एंगल पे उनको एक एक गोल दे रही है, तो अंकल हैज टू रीच दैट गोल। सिमिलर अगर बॉल हो जिसकी वजह से यू फाइंड इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग टू कैच द बॉल एट डिफरेंट लेवल्स एंड हेल्पिंग यू इन हैंड एक्सरसाइज आल्सो, बॉल ले लीजिए। ये है FES जिसकी मैं बात कर रही थी कि उसको थेरेपिस्ट ने अलग अलग मसल्स पे लगाया हुआ है विच आर वीक, एंड देन पेशेंट ट्रेडमिल पे चल रहा है। सो इट इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। अगर आप इफ यू हैव एन एक्सेस टू अ वेरी गुड हॉस्पिटल जहाँ पे ये होता है, यू कैन डू दिस। ठीक है, ये है बैलेंस ट्रेनिंग जिसमें पेशेंट को चैलेंज है कि आप कभी भी देखो, आप एक पैर को आगे पीछे रखोगे ना, इट इज अ चैलेंज बिकॉज आपके मसल्स वीक होते हैं एंड यू टेंड टू फॉल। तो इसको और थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ये सब चीजें रख के बैलेंस ट्रेनिंग किया जाता है फिजियोथेरेपी सेटअप में। ये मैंने एक्सप्लेन किया। एंड आपके छोटे छोटे पैर के मसल्स के लिए मार्बल, अगेन लिफ्टिंग द मार्बल विथ योर टोज एंड स्मॉल मसल्स एंड पुटिंग इट इन समथिंग, अगेन ये एक्सरसाइज करना इज अ वेरी गुड थिंग। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज गो अहेड एंड आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू किन्नरी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैन यू प्लीज मोस्ट वेलकम। स्टॉप स्क्रीन? सॉरी मिस्टर शाह, आप वापस रिपीट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज स्टॉप शेयर स्क्रीन? हेलो, कैन यू, सॉरी? कैन यू प्लीज शेयर स्क्रीन स्टॉप कीजिए? अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करो। ओके ओके, यस मिस्टर शाह। तो अभी मैं ग्रुप में सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं किन्नरी मैम से कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। ओके, आपको बताना चाहता हूँ मैं that there have been reports in M&E ALS, and I will share all the details with you. ओके ओके। हमारे सामने डॉक्टर मंजूनाथ है जिनका सिम्टम 2015 में स्टार्ट हुआ था। Doing rigorous physiotherapy is from Bangalore. आपको सरप्राइज होगा, लास्ट मंथ वो लेह लद्दाख श्रीनगर घूम के आए। वाओ, पॉसिबल है मिस्टर शाह, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी, करेक्ट फिजियोथेरेपी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेक्ट फिजियोथेरेपी करने से इट इज डेफिनेटली, इट क्रिएट लाइक मिरेकल हो सकता है। आई विल नॉट बी डिनाइंग दैट। और एक उन्होंने लेह लद्दाख में 300 सीढ़ियां चढ़ी और उतरी भी, और उसका भी वीडियो है। वाओ, मैंने देखा है मिस्टर शाह, यस आई हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो एंड ही इज एन इंस्पिरेशन, मतलब अमेजिंग है उनका ये। उसके अलावा हमारे सामने डॉक्टर जवाहर है जो इस्लामपुर सांगली से है। उनको जी बलबर जी। था 11 साल 12 साल पहले, निमंस में डिटेक्ट हुआ था बलबर एमएनडी। ओके उनका ओके। 80-85% स्पीच चला गया था उनका। राइट नाउ उनका स्पीच इज वेरी क्लियर, और अभी वो 2 व्हीलर भी चला रहे, सोचिए। वाओ वाओ। तो उन्होंने क्या क्या इंटरवेंशंस किए थे मिस्टर शाह? उन्होंने बहुत रिगरस फिजियोथेरेपी किया, उन्होंने सुदर्शन गुड। क्रिया की, सुदर्शन किया, बाद में उन्होंने योगा किया। वाओ वाज योगा टीचर, और उन्होंने बहुत सारे मॉडलिटीज यूज की, काइंड ऑफ हीलिंग कोड, और हमारा वाओ। जैन मंत्र एंड ऑल दैट। करेक्ट करेक्ट। Now, before 2 weeks, we also had a meeting at Bangalore of Bangalore Warriors. उनको जाके मिले भी पर्सनली। वाओ,
Amazing. Apart from that, Kaushik is in Goa. He has also recovered around 70-75%. Amazing. बहुत बढ़िया. You won't believe there is a small girl in Lucknow. I cannot give her name because she is under 18. She was using a BiPAP. She was using a BiPAP along with a feeding tube. Oh, Covered around 70-80%. amazing. Yes, yes. Results है. Definitely. अभी मैं अपनी बात बोलूं आपको, मैं स्टार्ट हुआ था जनवरी 2017 में. आपको पता हो 18 और 19 में मुझे आपको मैं याद है. मिला. जी जी जी. 15 अक्टूबर 2018 को डायग्नोज किया गया था डॉक्टर सिंघल बॉम्बे हॉस्पिटल ने. MND के Correct. बाद मुझे हुआ है. अभी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 6 years and 6 months. And now we are doing every day, we are doing speech therapy in online Zoom पे हम speech therapy करते हैं regular. Wow. Every day we are doing physiotherapy. अभी now I focus is to do occupational therapy. Good, good, good. Apart from that, you are able to understand each and every word what I am saying, correct? Yes, yes, yes. तो 2 साल पहले मेरी स्पीच अराउंड 25% खराब हो गई थी. मुझे पता है मिस्टर शाह. यस. या जी तो जी. पर अभी डेफिनेटली काफी बेटर है. या मैं घासता भी नहीं हूँ. मुझे पहले बहुत घासी आती थी. एंड लकीली मैंने आज ही ग्रुप में शेयर किया. अर्लियर आई वाज एबल टू swallow small capsules. Today I was able to swallow medium capsules without chewing them. Amazing. Good, good, good. बहुत I बढ़िया. am man. In my group there are warriors who are 10 years old, 12 years old, and all we are trying all the holistic healing, but physiotherapy is very very important. अगर आप Yes, yes. नहीं करेंगे तो I very simple I'll tell you. If you don't use the function, you will lose the function. Correct. Absolutely. सही बात है. मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ, आप सभी फिजियोथेरेपी कीजिए. अगर आप फाइनेंशियली वी आर नॉट केपेबल, हमारे ग्रुप में बहुत सारे वीडियो है और किन्नरी मैम ने हमें बहुत बढ़िया गाइड किया. आप इंडिया है ना, जुगाड़ों का देश है. आप जुगाड़ करके फिजियोथेरेपी कर सकते हो, लेकिन आप कीजिए, कैसे भी करके फिजियोथेरेपी कीजिए. तो अभी ग्रुप में किसी को और को कोई क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैम इन द चैट देयर इज अ क्वेश्चन, आई विल रीड. जी. महेश कुमार जी ने पूछा है, पाँव में स्टिफनेस है, इससे पाँव टाइट हो रहे हैं, उससे बैलेंस नहीं कर सकता हूँ, मसल टाइट हो रहे हैं. ओके. सो इसके लिए मेनली तो ये करना है कि स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपका जो लोअर लिम एक स्ट्रेचिंग होता है ना, कि हर मसल को, हर एक मसल का ना अलग अलग स्ट्रेचिंग होता है. हम योगा में करते हैं, वो तो योगा है ही, बट फिजियोथेरेपी में हर मसल का अलग अलग स्ट्रेचिंग होता है. तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कौन सा मसल टाइट है तो उस मसल के लिए स्ट्रेचिंग करवा के लेना इम्पोर्टेंट है. अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये टाइटनेस डेफिनेटली कम होगी एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस. तो आपका अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो प्लीज उससे आपका कौन सा मसल टाइट है वो जान के स्ट्रेचिंग सीख लीजिए, ताकि यू कैन डू दैट स्ट्रेचिंग एवरी डे, और उससे डेफिनेटली आपका टाइटनेस कम होगा. Thank you, ma'am. ओके महेश जी saying thank you मैम. मोस्ट वेलकम. मोस्ट ग्रुप में और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. मैंने सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक बारी बारी से कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो.
No, ma'am, I don't think किसी को कोई क्वेरी है, but I again thank you, किन्नरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मोस्ट वेलकम पिनाकिन जी। एंड अगर किसी को भी कोई डाउट्स हो मिस्टर शाह, तो आप प्लीज मेरा जो ईमेल आईडी था drkinnarymphysio@gmail.com, मैं आपको भेज देती हूँ। किसी को भी कोई डाउट हो स्पेसिफिकली तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए, आई कैन हेल्प देम विद द डाउट्स, नो प्रॉब्लम। welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ajay ji is from Canada. Is asking you a question. Yes, any exercise for fine motors for fingers and toes? Yes, for fingers। तो आप बोल रहे हैं कि लोअर लिम्ब के लिए, तो लोअर लिम्ब के लिए जो आपके टोज होते हैं एंड छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं, उसके लिए यू कैन यूज टावल। टावल को नीचे रखना है, अपने पैर उसके ऊपर रहे एंड जस्ट पुल द टावल एंड रिलैक्स द टावल, पुल द टावल, रिलैक्स द टावल। सो दैट विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग ऑल द स्मॉल मसल्स, जो आपके फीट के मसल्स है ना, दैट विल स्ट्रेंथन। तो टावल रखिए, उसको अच्छे से क्रंच करना है एंड रिलैक्स करना है, क्रंच करना है, रिलैक्स करना है। दैट इज वन एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, मार्बल जो होता है, आपको लास्ट में दिखाया, लिफ्ट द मार्बल, ट्राई टू लिफ्ट इट विद टोज। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है, सो इफ दैट इज डिफिकल्ट, लग रहा है नहीं हो पा रहा है, टेक अ बॉल, दोनों फीट से बॉल को उठाना है, साइड में रखना है, वापस एंकल से उठाना है, साइड में रखना है, ओके वापस उसको ये सरफेस से उठाना है, सामने रखना है, वापस उसको उठा के पीछे रखना है। सो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच विल यूज योर थंब, योर स्मॉल फिंगर्स, I will कुछ भी जिससे आप, you can pull the towel out, you can try to wipe with the help of your feet, try to crunch your feet on the towel, that will help in strengthening your thumb and your fingers. And ma'am is also asking anything specially for thumb, because Yes, जो towel वाला मैंने बोला ना, that is an amazing exercise for your thumb and fingers. खाली crunch करना है and relax करना है, so that will help you. Okay. I want to ask you, ma'am, ये जो मेरा right hand का ये thumb है ना, हाँ हाँ, it is only going sideways, it is not going upward. okay, so आपने क्या क्या करना है मिस्टर शाह? तो साइडवेज जा रहा है, मतलब वो ग्रेविटी के साथ तो जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जा रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है, बराबर? मतलब आपका ये मसल वीक हो चुका है, ये वाला। तो पहले तो हाथ को ऐसे रखना है ताकि बाकी सारे आपके जो फिंगर के मसल्स हैं वो इंटरप्ट ना करे, ओके? मुट्ठी करना है और ये उंगली को ऐसे रख के एक खुद को ही गोल देना है कि इसको पहुंचने की कोशिश करनी है, ओके? एक बार आप मेरे सामने ट्राई कर सकते हैं मिस्टर शाह? हाथ ऊपर लेना टफ है आपके लिए? ओके, ठीक है। मुट्ठी करने की कोशिश कीजिए पहले। ओके, अभी खाली वो फिंगर को, थंब को रिलीज कीजिए ऊपर नीचे। करेक्ट, 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 गॉट इट। तो क्या करना है, जब भी आप सब मूवमेंट साथ में करने जाते हो ना, तो बेचारे मसल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा यूज करूं। तो पहले ये सबको बंद कर दो, अगर इस पे फोकस करना है तो ये सबको बेचारों को चुप करा दो और फिर इस पे फोकस। ओके, सो व्हेन यू डू दैट, यू आर कंजर्विंग योर एनर्जी। आप जो एनर्जी बाकी सब करने में वेस्ट कर रहे हो, इसका एनर्जी बचा रहे हो और सारा एनर्जी थंब में यूज कर रहे हो, ओके? सेम फॉर एनी अदर फिंगर। अगर मुझे ये फिंगर को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं पहले बाकी सारे फिंगर्स को शट कर दूं और फिर वो फिंगर पे फोकस करूं, ताकि आई विल नॉट यूज एनर्जी फॉर ऑल द फिंगर्स एंड वेस्ट माय एनर्जी एंड नॉट फोकस ऑन दैट फिंगर विच इज वीक, ओके? तो जो मुद्दा है मैं उस पे फोकस करूं, सारे को नहीं यूज करूं, ठीक है? Ma'am, or ma'am, recently I have bought the robotic finger exerciser. ओके, वाओ, दैट्स गुड, अच्छा है, कर सकते हो यूज। So I have started exercising with that. Actually, it is more meant for paralysis patient. But मैं वही बोलने वाली थी, बिकॉज अब मैं स्ट्रोक के लिए हम लोग काफी यूज करते थे वो,
many stroke patients we had used that. But because my hand finger movement is coming down, so इसके लिए I am using that. I think it will help me over a period of time. Don't worry, Mr. Shah. वो ग्लव्स या वो चीज का मुद्दा ये है कि जिस चीज के स्ट्रोक में भी बेसिकली फिंगर वीक ही होता है. द मेन इम्पेयरमेंट इज वीकनेस. हमको उसको ही टैकल करना है. तो अगर वो ग्लव्स यूज भी कर रहे हैं ना, तो इट इज जस्ट गिविंग यू लिटिल असिस्टेंस एंड स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स. दोनों का मुद्दा एक ही. अगर आप यूज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट आई विल सजेस्ट कि एक्टिव एक्सरसाइज ज्यादा करना, जैसे मैंने आपको बताया. वो छोड़ना नहीं, मतलब ये तो करना, लेकिन साथ में वो भी करना है. यस यस. जितना मसल किसी सपोर्ट के बिना काम करता है उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है. ओके. तो मैम अभी मैं आपको और एक बात बताऊं. जी. लॉकडाउन के टाइम में ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा प्रोग्रेशन बढ़ गया था. मेरा तबीयत जी. और भी डाउन हो रहा था. तो मैं मेन फोकस वाज improve my breathing first. करेक्ट. So what I did was I improved my breathing, pranayam, deep breathing. I use a lot of modalities, Wim Hof breathing. पर में हमारा जो योगिक ब्रीदिंग होता है, which is very important. योगिक ब्रीदिंग is करेक्ट. important. ब्रीदिंग वो मैंने करके मेरा ब्रीदिंग बेस्ट किया. Second was I was afraid to lose my voice. तो मैंने my voice Okay. better किया. हाँ हाँ चलिए. जी. I improved my speech regularly. I've been doing speech therapy since last 2.5 years. अमेजिंग. वही है ना मिस्टर शाह, अपना ये होलिस्टिक अप्रोच है. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन वन थिंग. हर चीज उतनी ही इम्पोर्टेंट है. योगा तो अल्टीमेट है, मतलब योगा को तो मैं, इट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी. योगा तो बहुत अमेजिंग चीज है, वो तो करनी है. बट होलिस्टिक अप्रोच है. स्पीच भी, थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग भी इम्पोर्टेंट है. तो यू आर राइट, ये सब चीजें जरूरी है. एक ही चीज से नहीं काम हो सकता. दैट्स राइट. क्या एक मिनट. जी जी जी. एक मिनट. मिस्टर अनिल जैन जी बोल रहे हैं ना कुछ. हाँ, जी, ये जो बोलिए. है हाँ 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 जी, बोलिए. मैं पास पढ़ देता. हमारा जिंदगी माझं नाही कामाला करायचं. ये हाथ के लिए, किसके लिए यूज हाँ. किया है इन्होंने. हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट. तो ये आप उसमें फिंगर्स कर रहे हो क्या, फिंगर्स हाँ. डाल के. हाँ इट इज हेल्पफुल. अगर आपको लगता है ना कि ज्यादा टाइम आपका हाथ कोई गलत पोजीशन में रह रहा है, तो आप उसको 2-3 घंटा डाल के रखिए एंड देन आप मूवमेंट्स कीजिए. तो दैट विल हेल्प यू. पर अच्छा है, इट इज गुड. जी जी, अच्छा अच्छा. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. जी, वेलकम. और finally what I did was I improved my swallowing. ऐसे मैंने बताया ओके. कि small capsule, medium capsule I am able to swallow without chewing. So I am Correct. तो बता दूं मैम, within 6 months I will be able to walk again properly. Within Yes. 8 months I will be able to walk or climb down stairs और ऊपर चढ़ने. और within 12 months I am flying down to Dubai. Come, sure. Definitely. अगर if I ever plan to come to Mumbai, तो definitely जिससे मिल सकती हूँ, I will try my best so that अगर किसी को देख के I can share my knowledge, I will try to do that. जरूर. मुझे पक्का पता है आप मिस्टर भल्ला को मिलने जरूर आएंगी. मिस्टर भल्ला मेरे साथ ही है, पिनाकिन जी, उनको भी जॉब लग गया है, तो हम इधर ही है. ओके. मैं अकेले आ जाऊंगी आप सबसे मिलने, डोंट वरी. Congratulations. थैंक यू. और मिस्टर भल्ला का नेक्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी USA. होपफुली. थैंक यू.
ये मैं ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं थैंक यू। बढ़िया टाइम निकला। मैं मेरा खाली ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ मिस्टर शाह यहाँ पे। ओके, किसी को भी कुछ रहेगा तो एटलीस्ट दे कैन ईमेल। यू कैन टाइप इन द चैट। ओके, यस और ओके, या तो आपसे भी पूछेंगे तो आप मुझे बता दीजिए। आई कैन गेट इन टच विद द पेशेंट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, आपने बहुत मोस्ट वेलकम। पेशेंस दिया, आपने जो नॉलेज दिया, इट इज मतलब उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, और थैंक यू सो मच अशोकन जी। एंड आगे फ्यूचर में भी इफ आई कम अक्रॉस एनीथिंग जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो, वापस सेशन लेंगे, डोंट वरी। सो वी विल बी इन टच। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय बाय।